समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सेना के अफसर दीवाने बन के नाचे और वीडियो हो गया वायरल। लोग पूछ रहे आखिर इन्हें हुआ क्या है। आप भी एक बार देख के हैरान हो जाओगे आखिर ये कर क्या रहे हो। दूसरी बात कहूंगा, हाँ जी दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया गया। जवान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फिर आखिर अच्छाई क्या है, हमें भी बता दो, हम भी जानना चाहते हैं कितनी दीवानगी क्यों है। और दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, 21 साल का यंग लेफ्टिनेंट हादसे का हुआ शिकार, घर में हुआ माते। और बात करते हैं दोस्तों, अग्निवीर होंगे सेना का सिरदर्द। इसके ऊपर कैप्टन बालक राम साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, उसको जरूर सुनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये छोटा सा वीडियो देखिए। हाँ जी, वीडियो देखिए, कितने यंग है और कितना जोश है और डीजे बज रहा है। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा आखिर ये वो कहां का है, लेकिन बाद में पता चला न्यूज 18 ने बोला ये ओटीए की बाल पार्टी है और यहाँ पर जो कैडेट्स हैं उनकी फाइनल परेड होने वाली है। और उससे पहले उन्होंने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे, उस धुन के ऊपर जबरदस्त दीवानगी दिखाई है। और ये उनका खुशी का मौका है और उस खुशी के मौके को हमारे ट्रेडिशन के साथ इस तरह है तो लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा एक्टिव पर वायरल हो रहा है। न्यूज भी इसकी बन रही है आखिर इन्हें क्या हुआ है। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं और जरा आप अपना अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि ओटीए का है, क्यों अफसर बनने की खुशी में। अब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होती जा रही है और ये जबरदस्त वीडियो है इनके पागलपन का। आगे बात, दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं और ये है तेज तर्रार युवा नेता है कन्हैया कुमार। हाँ जी दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। इस देश में इस बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10,60,000। इस देश में क्या अच्छा हो रहा है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री के राज्य में यानी हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 25 उन्होंने आंकड़े दिए कि 25 जवान प्रतिदिन का एवरेज दिया है कि रोज आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, सारी चीज है, लेकिन फिर अच्छाई क्या है। लोग किस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा शासन है या प्रशासन है, किस तरीके का है। और इनके ऊपर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। देख सकते हो ये युवा और जोशीले तड़कीले भड़कीले नेता हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हैं और अभी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर के ये काफी अच्छी बातें रखते हैं, काफी पढ़े लिखे नेता हैं और इस भारत के भविष्य में ये आपको कहीं ना कहीं आगे जरूर दिखाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ जिसमें कहा, हाँ जी दोस्तों, 21 साल का एक लेफ्टिनेंट। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो किसी का बच्चा 17 साल की उम्र में एनडीए क्रैक करता है और एनडीए में वो 4 साल अपनी पूरी ट्रेनिंग करके आता है, आईएमए आता है, पास आउट होके आता है। और बंदा ये पास आउट होके यंग 21 वर्षीय अक्षत स्वामी पास आउट होके जलंधर आते हैं और जलंधर उन्होंने 18 सिख बटालियन में पहली यूनिट होती है और वहां से अपने घर जा रहे थे, धुंध थी कार में, वही यूनिट से किसी काम निकले होंगे और वो कार धुंध में पलट जाती है और उस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। आप समझ सकते हो हिसार में फिर इनका अंतिम जो कहते हैं संस्कार जो किया गया। और आप देख सकते हो आज संडे है, उनके माता पिता पे क्या गुजरी। इकलौते बेटे थे कि जीवन में कितना पढ़ाया लिखाया। हम सब के साथ कहीं ना कहीं ये सारा एक कम्युनिटी में कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो बिल्कुल परेशान और भयावह हो जाता है कि आखिर उन माता पिता का क्या कसूर है। भगवान ने सब कुछ दिया, पढ़ा लिखा के सब कुछ किया, बस फौज की सेवा के ले गया या किसी ऑपरेशन या कहीं होता है, लेकिन नहीं, ये कार एक्सीडेंट जलंधर में इन दिनों धुंध हो जाती है। पंजाब में आपने देखा होगा तो सवेरे कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट होता है और उसमें इनकी शहादत हो जाती है दोस्तों। और दूसरी बात कहते हैं लास्ट में अग्निवीर को लेकर के। हाँ जी दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के सैनिक संगठन के बड़े हमारे नेता हैं, सम्मानी हैं कैप्टन बालक राम शर्मा, जो अग्निवीर को लेके कह रहे हैं कि जब से अग्निवीर यूनिटों में गए, सेना में गए,
तो ना ही तो सेना का भविष्य सुरक्षित है, ना ही इनका खुद का भविष्य सुरक्षित है। आप इनका वीडियो देखिए। और ये एक जहां पर एक सेमिनार है वहां पर इनको काफी लोगों ने प्रोत्साहित किया है, इनको काफी रेस्पेक्ट दी है, और सैनिकों के लिए, वीरांगनाओं के लिए ये अपनी बात कह रहे हैं। और इसके बीच में इन्होंने अग्निवीरों के लिए जो बात कही है वो वीडियो आप इनके मुंह की जुबानी सुन सकते हो। धन्यवाद। तो जब तक ऐसा सैनिक परिपक्व सैनिक नहीं बन पाता तब तक वो जो है दुश्मन से लोहा नहीं ले सकता। फिर उसके साथ में उसका भविष्य का भी कोई उसको पेंशन नहीं, कोई आगे कोई उसका कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो जो है उस दिशा के बीच में जो है इतना मजबूती के साथ काम नहीं करेगा। कहते हैं पैसा मिल रहा है, 20-25 लाख दे देंगे, परंतु आज के दौर में महंगाई के जमाने के बीच में पैसा कुछ नहीं है। और वो सैनिक जो है कुछ फौज के बीच में रह जाएंगे 25% और 75% जो है घर में आ जाएंगे। उनको जो है उनका ब्लैकमेलिंग होगी, फैक्ट्रियों में कहीं में उनको जो है सिक्योरिटी के बीच में लगा दिया जाएगा जो है, और उनको कितना 10,000, 15,000, 20,000 जो है तनख्वाह मिलेगी। परंतु जो सेना के बीच में रखे जाएंगे उनके बीच में भ्रष्टाचार होगा, उसके बीच में सिपाही होंगे कि यानी मेरे बेटे को भी रखना, मेरे भाई को भी रखना। तो ये चीजें जो है बहुत देश के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रही है। हम किसी सरकार को, किसी पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं, हमारा राजनीतिक द्वेष नहीं है, हम सैनिक हैं। हमारे लिए देश जो है, देश का हर आदमी, देश की मातृभूमि का कण कण, देश की जो धन संपत्ति है वो हमारे लिए जो है देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हम उसको ठेस नहीं पहुंचाते थे। आपने देखा होगा 10 महीने से पूरे सैनिक जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान या रेवाड़ी के बीच में या रेल रोको आंदोलन के बीच में गए, परंतु उन्होंने किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया, क्योंकि देश के बीच में प्रॉपर्टी को जलाना, गाड़ियां जलाना या कुछ और करना या किसी की जान माल के नुकसान करना जो है देश का नुकसान, हमारे सैनिकों का नुकसान है। इसलिए जो है सैनिक का अनुशासन जो है बहुत ही जाना माना हुआ है। तो मैं आज जो है उस शहीद को नमन करता हूं जो इस गांव का वासी है, उसको सलूट करता हूं जिसने जो है इस नाम का, इस गांव का, इस पंचायत का, इस जिले का, हिमाचल का जो है नाम रोशन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये मीरा के परिवार का या संजीव के परिवार का प्रोग्राम है, परंतु जो सैनिक होता है वो किसी परिवार का नहीं होता है, वो देश का होता है, देश के लिए अपनी जान देता है, परिवार के लिए कोई जान नहीं देता है। तो ऐसी भावनाएं रखना भी मेरे हिसाब से जो है गलत है। सबको जो है साथ देना चाहिए और सभी को साथ आना चाहिए, और इसी प्रकार जो है प्रोग्रामों के बीच में जो है सबक लेना चाहिए कि नहीं जो है हम किस प्रकार से जो है इकट्ठे रह सकते हैं, अपने समाज को इकट्ठा कैसे रख सकते हैं, हमारे जो बच्चे जो है गलत दिशा में जा रहे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे। अगर हम राजनीतिक द्वेष करेंगे तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और यहां तक हो रहा है जो अभी नशा पत्ता चल रहा है उसके बीच में जो है बच्चे अपने परिवार, दादा दादी, नाना नानी को भी मारने के प्रताड़ित हो जाते हैं। चीफ ने जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है के ऊपर हमला करवा दिया और परिणाम हार और जीत तो चलती रहती है, परंतु हमारे सैनिकों ने, भारतीय सेना ने जो है जीत को एक ऐसा इतिहास बना दिया कि आने वाली पीढ़ियां जो है इसको हमेशा हमेशा याद रखेगी। और आज जो है
हमारे लिए गौरवशाली की बात यह है कि जो देश के 3,843 सैनिक शहीद हुए थे, उनमें हमारे गांव का चंगल पलासनी कोटरा पंचायत का भी एक जो है शहीद था, जिसका नाम जयंतराम था। तो आज मुझे बड़ा दुख भी होता है और साहस भी होता है कि उन रणबांकुरों ने, उन वीर योद्धा ने जो है अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो है प्राणों की आहुति दी। जीत इस प्रकार से मिली है। परंतु अगर कहते हैं हम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम याद तो रख सकते हैं। तो आज हम पूरा देश जो है उन वीर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने जो है भारत को जीत दिलाई थी, भारत का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया था। परंतु हमें बड़े विडंबना के साथ में, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि देश की रक्षा करने वाला सैनिक जो है उसको जो है उसको उस दर्जे का हक नहीं मिलता है, उसको उस नजर से नहीं देखा जाता है। जैसे अभी देश के बीच में जो है भारतीय सेना के जो है जेसीओ वन रैंक वन पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन किया। तकरीबन 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, परंतु ना ही सरकार ने कोई आवाज सुनी है और ना ही मीडिया ने हमारी न्यूज को उठाया है। जो भी चीजें उठ रही है वो सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक या व्हाट्सएप पर चल रही है। तो इससे बड़ा विडंबना की बात और कोई नहीं हो सकती है। देश को बचाने वाला, खड़ा रखने वाला, ढाल बनकर खड़ा रहने वाला भारतीय सेना का जवान, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो थल सेना का हो, मोटो एक है, मुद्दा एक है। और हमारी लड़ाई जो है तीनों सेनाओं की मिलकर इकट्ठे युद्ध होते हैं। तो एक सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए जो है एक बात करना भी मुनासिब नहीं समझी है। दूसरा, आने वाला समय ऐसा लगता है कि यानी सेना का पतन होने जा रहा है। कैसे? जैसे अग्निवीर योजना चलाई गई है, अग्निपथ योजना से अग्निवीर। 4 साल का सैनिक जो है दुश्मनों से लोहा नहीं ले सकता, दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको सेना की असली ट्रेनिंग सारे जो भौगोलिक तरीके से देखा जाए, हमारा मैदानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है। ऐसे इलाकों के बीच में सैनिक को जगह जगह पर जाना पड़ता है और उन मुसीबतों को झेलना पड़ता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। आज ऐसा सुनहरा पल, सुनहरा दिन, सुनहरी घड़ी, हम भाग्यशाली हैं। उस दिन को मना रहे हैं जिसमें भारतीय सेना ने अपनी काबिलियत को रखते हुए विजय हासिल की थी। और इस इतिहास गवाह है, भारतीय सेना का नाम युगों युगों से एक बहुत आला दर्जे से नंबर 1 इतिहास में चलता आ रहा है। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज ये जीत ऐसे नहीं मिली है। हमारे देश के रणबांकुरे वीर योद्धा जिन्होंने जो है अपने शहादत देकर प्राणों की आहुति दी है,
और वो उनकी संख्या थी 3,843 जो हमारे देश के शहीद हुए थे, और 9,851 सैनिकों ने जो है अपने अंग गंवाए, युद्ध जख्मी हुए थे। परंतु भारतीय सेना का हौसला पूरा संसार में इसके लोहे को मानती है। पाकिस्तान फौज के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और अनगिनत जो है संख्या में युद्ध जख्मी हुए। तो जनरल A.K. लिया जी जो पाकिस्तान सेना की कमान कर रहे थे, जब उन्होंने अपने सैनिकों की इतनी दुर्दशा देखी तो उन्होंने हथियार डाल दिए। परंतु हमारी सेना के जो चीफ थे, नायक जो है जनरल मानेक शाह, जब यह इतिहास में आपने पहले भी सुना, प्रवक्ताओं ने बताया कि जो है पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बीच में जब ऐसी हरकत हुई कि यानी जिसका फायदा लेने के लिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि अटैक कर दिया जाए और उन्होंने जनरल मानेक शाह को बुलाया। ये 1971 की बात है। परंतु सैनिक होता है, उसने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जवाब दिया कि मैं